हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम आपको जो है एक मेन थ्योरम करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी पी क्यू था, बट वो हमने उसमें साइक्लिक जी जो है साइक्लिक प्रूव नहीं किया था। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि जी इज़ अ साइक्लिक। ठीक है, तो इसको हम प्रूव सेम प्रोसेस वही है कि आप लास्ट की वीडियो को आप देख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी क्यू है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। देयर एग्जिस्ट ओनली वन सिलो पी सब ग्रुप, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा पी और क्यू का सिर्फ एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट, सिलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इफ सिलो पी सब ग्रुप इज यूनिक देन इट्स नॉर्मल टू द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ जी। अब हम बात करेंगे कि सेम वही जो चीज़ है एच और के ले लेंगे। ऑर्डर ऑफ एच के लिए, ऑर्डर ऑफ के लिए पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, और p डिवाइड करेगा पी क्यू को, उसमें एक पावर ऐड कर देंगे तो वो डिवाइड नहीं करेगा। सेम q के लिए q is divides pq but q square doesn't divide pq। हमें प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव h इंटरसेक्शन k इज e। हमें लैग्रेंजेस थ्योरम को यूज़ करेंगे दैट h इंटरसेक्शन k कंटेन h को और h इंटरसेक्शन k कंटेन कर रहा है k को। सेम वही बात है कि h इंटरसेक्शन जो है h इंटरसेक्शन k ऑर्डर ऑफ h डिवाइड्स करेगा, इसमें ऑर्डर ऑफ k डिवाइड करेगा, इसमें p हो जाएगा डिवाइड करेगा, इसमें q डिवाइड करेगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k इज इक्वल टू 1, दैट h इंटरसेक्शन k इज e। अब h k इज इक्वल टू के एच फॉर ऑल h बिलोंग्स टू h एंड k बिलोंग्स टू k। ठीक है, इसके बाद h जो है नॉर्मल है जी में, k नॉर्मल है जी में, तो h इंटरसेक्शन जो हो जाएगा वो e हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे फॉर अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। अगर जो ग्रुप है वो प्राइम ऑर्डर का अगर वो साइक्लिक है तो इसके अंदर क्या होगा? h एंड k आर द साइक्लिक ग्रुप। h इज जनरेटेड बाय a और k इज जनरेटेड बाय b। तो इसमें ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h ले लेंगे p के लिए। ऑर्डर ऑफ h p के लिए था, तो इसके अंदर जो है हम a से जनरेट हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू p। सेम ऑर्डर ऑफ k इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू q। ठीक है, a बिलोंग्स टू h एंड b बिलोंग्स टू k। हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी है, तो ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 1। ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी क्या हो जाएगा? पी और क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल। ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 1, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब देखो, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू पी, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू order of AB is equal to order of A into order of B if and only if order of A and order of B is equal to 1। AB is equal to BA के इक्वल। ठीक है, order of AB is equal to order of A, order of B is equal to PQ, और वो किसके इक्वल है? order of G के। ठीक है, हमें दे रखा था ना, let order of G is equal to order of PQ, वही है। किसके इक्वल आ गया? order of G के। A and B belongs to H and K belongs to G, AB belongs to G। G is generated by AB बिलोंग्स टू जी एंड देन जी इज़ अ साइक्लिक। तो हमारी एक थ्योरम हमारी हो गई। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कंजुगेट ऑफ एन एलिमेंट। कंजुगेट ऑफ एन एलिमेंट्स, हमारे पास एक ग्रुप है जी। ठीक है, हमारे एलिमेंट्स इसके अंदर हमने ए और बी को मान लिया, और इसको ए और बी है एलिमेंट्स हैं जी के, और वो बिलोंग कर रहा है सी, बिलोंग्स टू सी एंड इट्स देयर एग्जिस्ट अ सी बिलोंग्स टू जी, जो कि सी एग्जिस्ट कर रहा है और वो सी किसको बिलोंग कर रहा है? जी को। समझे? जी है हमारा ग्रुप, हमने दो एलिमेंट ले लिए। ठीक है, दो ए और बी एलिमेंट है जी के, और यही यहाँ पर इसी ग्रुप जी के अंदर एग्जिस्ट करता है सी, और वही जो सी है वो बिलोंग कर रहा है किससे? जी से। ठीक है, ये ए एंड बी जो है वो एक दूसरे के कंजुगेट है। अब देखो, ए इज इक्वल टू सी इनवर्स बी सी। ओके, इसके अंदर क्या किया हमने? प्री मल्टीप्लाई बाय सी, दोनों के अंदर प्री मल्टीप्लाई कर दिया सी को, तो सी ए इज इक्वल टू सी सी इनवर्स बी सी। अब ये सी सी इनवर्स हट गया, कैंसिल हो गया दोनों, तो सी ए इज इक्वल टू बी सी हो गया। अब यहाँ पर क्या किया? अब हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया सी इनवर्स से, देन सी ए सी इनवर्स इज इक्वल टू बी। सी इनवर्स से सी कट जाएगा, बी आ गया, ए किसके इक्वल आ गया? बी के इक्वल आ गया। देयर एग्जिस्ट सी इनवर्स, और वो सी इनवर्स किससे बिलोंग करता है? जी को। सच दैट बी किसके इक्वल आ गया? बी इक्वल आ गया सी इनवर्स ऑफ इनवर्स ए सी इनवर्स इज इक्वल टू, ये इससे क्या हो जाएगा? कट कैंसिल, सी ए सी इनवर्स, और ये बी क्या आ जाएगा? सी ए सी इनवर्स। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे, मतलब ए कंजुगेट है बी का, बी कंजुगेट है ए का। ओके, लेट
G be a group. Let A B belongs to G, be any element A and B are said to be B conjugates if A is equal to C inverse BC for some C belongs to G, या फिर C AC inverse is equal to B for some C inverse belongs to G. ठीक है. The two conjugates elements are denoted as, जो दो conjugate elements होंगे वो कैसे denote किए जाएंगे, A conjugate B. अब एक हमेशा नोट है, A belongs to G, अगर A belongs कर रहा है G को, then A is equal to E inverse AE, there E belongs to G. Every element of group G is conjugate itself. क्या बोला कि जो हर एलिमेंट होगा ग्रुप G का वो कंजुगेट होगा खुद का. द ऑर्डर ऑफ एवरी कंजुगेट एलिमेंट आर सेम, जो ऑर्डर होगा एवरी कंजुगेट एलिमेंट्स का वो सेम होगा. दैट ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ C इनवर्स BC, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A. ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A. ठीक है. देन ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A फॉर फाइंडिंग द कंजुगेट ऑफ अ गिवन एलिमेंट. हमें क्या किया, हमें कंजुगेट निकाला किसी भी उसके लिए. तो वी एग्जामिन द एलिमेंट ऑफ अ सम ऑर्डर ओनली इज अ फाइनाइट ग्रुप. कि फाइनाइट ग्रुप हमने ग्रुप ले लिया A1 A2 A3 A4 ले लिया. ऑर्डर ऑफ A2 का निकालना है तो दैट इज़ 2. ऑर्डर ऑफ A3 का निकालना है 3. ऑर्डर ऑफ A4 का निकालना है 2. ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है. सेम ऑर्डर के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो A2 और A4 को करेंगे कि A4 कंजुगेट हो जाएगा A4 का. ठीक है, होगा या नहीं होगा. दैट A2 ले लिया, A2C इनवर्स A4C. एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हमारे पास G है, G इज इक्वल टू हमने S3 के लिए लिया, दैट S3 के लिए ये होते हैं I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2. तो कंजुगेट ऑफ एन एलिमेंट्स 1 2 का लिया तो कितना हो गया 1 2 1 3 2 3. ये किन के लिए हो गया, 2 के लिए. 3 के लिए कितना हो जाएगा 1 2 3 एंड 3 2 1. ये सारे ये दो हो जाएंगे. ठीक है, ये 2 के लिए हो जाएंगे, 3 के लिए हो जाएंगे. इसके ऊपर एक थ्योरम आई. ठीक है. इफ़ अ ग्रुप G इज़ एबिलियन, अगर ग्रुप G एबिलियन है देन A कंजुगेट B इफ़ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B. ठीक है, ये थ्योरम, इसकी कंजुगेट ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर एक थ्योरम आई कि इफ अ ग्रुप G इज एबिलियन, अगर कोई ग्रुप एबिलियन है तो देन वो कंजुगेट होगा, देन A कंजुगेट B. तो इफ़ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B. अब देखो हमारे पास क्या है कि भाई वो कंजुगेट है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट C बिलोंग करेगा कंजुगेट ऑफ एलिमेंट में. दो अगर ग्रुप हैं तो वो C एग्जिस्ट करेगा और वो बिलोंग करेगा G को, सच दैट A किसके इक्वल हो जाएगा C इनवर्स BC. और A इनवर्स इसके अंदर हमने क्या कर दिया, C इनवर्स CB. एबिलियन है तो चेंज हो सकता है, BC इज इक्वल टू C भी हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू B आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, E हो जाएगा, तो ये A इज इक्वल टू B हो जाएगा. कन्वर्स हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. सपोज A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू E इनवर्स AE, A इज इक्वल टू E इनवर्स BE, दैट A इज कंजुगेट टू B. एवरी एलिमेंट इज कंजुगेट टू इट्सेल्फ ओनली. ठीक है, ये था हमारा कंजुगेट ऑफ एन एलिमेंट्स और इससे रिलेटेड एक थ्योरम. ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बता दीजिएगा, और किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी वगैरह है तो बता देना. और थैंक्स फॉर वॉचिंग.